हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 6 ऑफ आवर जेटपैक कंपोज क्रैश कोर्स सीरीज़। एंड इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं स्टेट होस्टिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम कोई भी चीज़ यहाँ पर थ्योरेटिकली नहीं कवर अप करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में उसको यूज़ करके तब मैं आपको उसको प्रॉपरली इलाबोरेट करूँगा। सो यहाँ पर हमारे पास है ये एप्लीकेशन। इसमें आपके पास होगा एक बटन और यहाँ पर होगा एक टेक्स्ट। तो जब भी आप इस बटन पर करोगे क्लिक, सो आपका यहाँ पर जो डॉलर का काउंटर है वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है देखने में, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है स्टेट होस्टिंग का वो यूज़ होगा और वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेटपैक कंपोज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्रिएट करते हैं इस एप्लीकेशन को, सीखते हैं स्टेट होस्टिंग को। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट चाहिए। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर चूज़ करिएगा एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी। नेक्स्ट, अपने एप्लीकेशन का नाम दीजिएगा, पैकेज का नेम, लोकेशन जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हो, मिनिमम SDK। तो मैंने ये प्रोजेक्ट को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर इसको क्रिएट करने वाला नहीं हूँ। आप इतना डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो यदि मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन दिखाऊँ, सो डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास है एक टेक्स्ट और हमारे पास है एक बटन, जो कि यहाँ पर वर्टिकली एक के नीचे एक लगे हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर के ढांचे को तैयार करता हूँ। ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं तैयार करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग इस कंपोनेंट को बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंपोजेबल बनाता हूँ जिसका हम लोग नाम देंगे डॉलर काउंटर। ठीक है, एंड इस डॉलर काउंटर के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कॉलम का, क्योंकि मैंने बोला ना ये वर्टिकली एक के नीचे एक लगे हुए हैं, इस वजह से। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर की हेल्प से हम इसके साइज़ को पूरा रैप करेंगे, मतलब जो हमारा सरफेस होगा उसको पूरा हम यहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट कौन सा होगा? वो टेक्स्ट बेसिकली होगा यहाँ ऊपर वाला। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक डमी वैल्यू डालता हूँ, लेट अस सपोज $400। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टाइल का, मटेरियल थीम के टाइपोग्राफी का हम लोग यूज़ करके यहाँ पर यूज़ करेंगे H6 का। तो थोड़ा हमें यहाँ पर बड़ा दिखेगा अपना जो टेक्स्ट होगा वो। ठीक है, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यदि मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा स्पेस। ठीक है, तो ये स्पेस कहाँ से मिलेगा आपको? ये स्पेस लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसर का। ठीक है, स्पेसर एक कंपोजेबल है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर स्पेस को डाल सकते हैं। सो हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर और उसके बाद यहाँ पर हाइट देंगे, क्योंकि हम वर्टिकली चाहते हैं स्पेस। तो हाइट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ 180 dp। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने डिज़ाइन के मुताबिक टेक्स्ट डाल दिया है एंड यहाँ पर ये जो हमारा स्पेस है इसको डाल दिया है। नेक्स्ट बारी है हमारे इस अगले कंपोनेंट की। तो यार ये कंपोनेंट हमें मिलता नहीं है कंपोजेबल की तरफ से। इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास है एक सर्कल जैसा कुछ कार्ड टाइप का, उसके ऊपर हमारे पास है टेक्स्ट। तो इस कंपोजेबल को मैं यहाँ पर अपने आप से क्रिएट करूँगा। ये मुझे कंपोजेबल इनबिल्ट नहीं देता इस तरह का कोई कंपोजेबल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना एक कंपोजेबल खुद से तैयार करेंगे। तो चलेंगे इस डॉलर काउंटर के नीचे, टाइप करेंगे कंपोजेबल और मैं यहाँ पर इसको नाम दूंगा कस्टम बटन। ठीक है, आप कोई भी नेम दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू। एंड यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास है यहाँ पर पीले कलर का कोई एक कार्ड टाइप का कुछ इसके पीछे लगा हुआ है इस कंपोनेंट में। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कार्ड का। ठीक है, तो कार्ड कंपोजेबल हमें मिलता है इनबिल्ट और इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मॉडिफायर का और मॉडिफायर की हेल्प से इसके साइज़ को मैं दूंगा 120 dp। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी मिलती है शेप की। तो यहाँ पर हम देंगे सर्कल शेप एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर की। तो ये कलर मैं डालूंगा येलो, जो कि आएगा हमारे कलर से, कलर डॉट येलो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कार्ड बन चुका है। तो इस कस्टम बटन को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एंड इस डॉलर काउंटर को मैं कॉल करूँगा अपने सरफेस में। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज करूँगा।
इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको कॉल नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर एक नया कंपोजेबल बनाऊँगा जिसका नाम दूंगा मैं माई ऐप, एंड इसके अंदर मैं इस सरफेस को यहाँ पर कर लूँगा कट पेस्ट, एंड डॉलर काउंटर को मैं यहाँ पर इसके अंदर कॉल करूँगा। ओके, अब मैं इस माई ऐप को कॉल कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर देने का एक तरीका है और इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ देखने में सही लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, देखने के लिए कि कैसा हमारा जो डिज़ाइन है वो बना हुआ है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। हमारे पास है यहाँ पर टेक्स्ट और यहाँ पर है कार्ड, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये बेसिकली हमें यहाँ सेंटर में दिखें। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज़ का। तो यहाँ पर है कॉलम, और इस कॉलम में हमें मिलता है वर्टिकल अरेंजमेंट, तो मैं ये दूंगा सेंटर में। दैट मीन्स अभी जो हमारा चीज़ें होंगी इसके कॉलम के अंदर वो वर्टिकली सेंटर में आ चुकी होंगी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आपको केवल समझाने के लिए कि अभी के टाइम पे हमारे डिज़ाइन में क्या चेंज आया है। देख सकते हैं आप, ये अभी वर्टिकली सेंटर में आ चुका है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो बेसिकली इसको मैं हॉरिजॉन्टल के सेंटर में डालने वाला हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का, और उसमें मैं भेजूँगा अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा रिक्वायर डिज़ाइन है वो हमारा क्रिएट हो चुका होगा इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल अपने सेंटर में हैं। ना यहाँ पर मुझे टैप टेक्स्ट लगाना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपने इस कार्ड में, एंड कार्ड के अंदर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक बॉक्स मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, तो हमारे ये पूरे कार्ड के साइज़ को ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड मैं यहाँ पर भेजने वाला हूँ कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर, एंड इसके अंदर अभी मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक टेक्स्ट और जिसका मैं नाम दूंगा टैप, और यहाँ पर मैं स्टाइल यूज़ करूँगा, और स्टाइल भी मैं यूज़ करूँगा मटेरियल थीम के टाइपोग्राफी के H6 से। ओके, तो ये हमारा अभी के टाइम पे डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। ठीक है, सो हमारा जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है उसमें हमारा टैप जो है वो कुछ इस तरह से थोड़ा बोल्ड हमें दिख रहा है। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए मैं यहाँ पर इस बारी केवल इस चीज़ को यूज़ ना करके यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट स्टाइल का। ठीक है, इसके अंदर आप कलर दे सकते हो, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो देता हूँ 20 SP, एंड यहाँ पर मैं इसके फॉन्ट वेट को भी डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर दूंगा इसको बोल्ड, एंड यहाँ पर जो हमारा टैप है इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा टैप जो हमारे एग्जैक्ट डिज़ाइन में दिया गया है वैसा। ऑलराइट, सो अभी हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ठीक है, सो अब हमारा जो ऑपरेशनल चीज़ है, मतलब जो हमारा फंक्शनैलिटी है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करना चालू करते हैं। सो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा टैब पर, और टैब के क्लिक पर हमारा जो ये आप बोल सकते हो डॉलर का काउंटर है ये इंक्रीज़ होगा। तो चलिए इसको करते हैं। सो इसको करने के लिए जब भी हम उस पर्टिकुलर टैब पर क्लिक करें तो हमें क्लिकेबल इवेंट यहाँ पर यूज़ करना होगा इस कार्ड के अंदर। ठीक है, सो वो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यूज़। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे कोई ना कोई स्टेट में चेंज करना होगा, क्योंकि स्टेट के चेंज से ही हमारा जो टेक्स्ट है वो वहाँ पर चेंज होगा। जैसा मैंने आपको बता रखा है कि स्टेट के चेंज पर ही कंपोजेबल अपने आप को रिकम्पोज करता है। यदि आप स्टेट का यूज़ यहाँ पर नहीं करोगे तो आपका टेक्स्ट कभी भी अपडेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारा जो टेक्स्ट बैठा है वो बैठा है हमारे इस पेरेंट कंपोजेबल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस कंपोजेबल को कॉल करूँगा पेरेंट, और यहाँ पर ये कस्टम बटन को मैं कॉल करूँगा एज अ चाइल्ड। तो मतलब मुझे कोई मैकेनिज्म लगानी होगी सो दैट यहाँ का जो इवेंट है, जो क्लिकेबल इवेंट है, वो मैं ऊपर भेज पाऊँ। क्योंकि यदि मैं स्टेट को यहाँ पर रखूँगा और उसमें यदि चेंज करूँगा तो केवल और केवल हमारा जो कस्टम बटन है वो अपने आप को रिकम्पोज करेगा। तो उसके चेंज से हमारा जो टेक्स्ट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको चेंज करने के लिए हमें बेसिकली इस डॉलर काउंटर को रिकम्पोज कराना पड़ेगा। डॉलर काउंटर तभी रिकम्पोज होगा जब यहाँ पर कोई स्टेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्टेट को इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा यहाँ पर काउंटर, एंड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रिमेंबर ब्लॉक का,
म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और मैं यहाँ पर इसको इंटीजर टाइप डिसाइड कर रहा हूँ क्योंकि काउंटर बेसिकली एक इंटीजर ही हो सकता है। तो मुझे किसी तरह से इस कार्ड के क्लिक को या फिर कार्ड के क्लिक के इवेंट को ट्रांसफ़र करना है अपने पेरेंट को। तो उसको करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करेंगे फंक्शन का, और उस फंक्शन को पास करेंगे इस कस्टम बटन के फंक्शन के अंदर। तो चलिए वो करते हैं। तो फंक्शन मैं उसका नाम देता हूँ उस फंक्शन का ऑन क्लिक, एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शन जिसका इनपुट है कुछ नहीं और हमें वो रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, तो इसके अंदर आप बेसिकली इनपुट भेज सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग भेजता हूँ, दैट मीन्स ये फंक्शन का इनपुट है, या फिर आप पैरामीटर भी समझ सकते हो। स्ट्रिंग कितने भी भेज सकते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरे केस में यहाँ पर कोई मैं चीज़ भेजना नहीं चाहता और मुझे यहाँ पर कुछ रिटर्न भी नहीं करना है। तो यदि आपको रिटर्न टाइप डालना है तो आप यहाँ पर इंट यूज़ कर सकते हो, दैट मीन्स ये फंक्शन जो है वो इंटीजर रिटर्न करेगा। तो मेरे केस में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सो इस फंक्शन को मैं इन्वोक कर दूंगा अपने इस क्लिकेबल इवेंट पर। सो ऑन क्लिक इन्वोक। तो मैंने यहाँ पर कोई इनपुट रखा नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर यदि स्ट्रिंग रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भेजना होगा स्ट्रिंग। यदि आप यहाँ पर एक और स्ट्रिंग पैरामीटर डालते हो तो यहाँ पर आपको अगेन भेजना होगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक इनपुट होता है और ये इनपुट आपको रिसीव होगा यहाँ पर। सो बेसिकली अब आप इसको ट्रेलिंग लैम्डा की तरह यूज़ कर सकते हो कार्ड बटन को। एंड यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी इस लैम्डा के अंदर। सो यदि मैं इसको ए बी कॉल करूँ एंड तो मुझे यहाँ पर ए भी मिलेगा। ए रिप्रेजेंट करेगा मेरा पहला वाला पैरामीटर और बी रिप्रेजेंट करेगा मेरा दूसरा वाला पैरामीटर। लेकिन अपने केस में यार ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, मुझे कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं भेजनी, मुझे केवल इस इवेंट को ट्रांसफ़र करना है ऊपर। सो उसके लिए मैं यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिंग पैरामीटर्स को हटाता हूँ और मेरा रिटर्न टाइप भी यहाँ पर कुछ नहीं है। यदि आपका यहाँ पर रिटर्न टाइप मान लो इंट होता है, सो बेसिकली यहाँ पर आपको रिटर्न होगा एक इंटीजर वैल्यू। और जैसे मान लो आपको यहाँ पर से रिटर्न करना है कुछ, तो लास्ट लाइन जो होता है इस पर्टिकुलर चीज़ का वो आपका होता है रिटर्न टाइप। जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ तो वो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है इंटीजर, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग। और यदि मैं यहाँ पर 4 टाइप कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा हो चुका है अभी रिटर्न टाइप। तो ये हमें मिल जाएगा इस वेरिएबल में। फिलहाल मुझे यहाँ पर ये सब यूज़ करना नहीं है, मुझे यहाँ पर केवल यूज़ करना है यूनिट। मुझे केवल क्लिक को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए इतना झाम करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस कस्टम बटन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अभी क्लिक यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। सो मैं सिंपली हमारा जो काउंटर है उसके वैल्यू को यहाँ पर कर देता हूँ इंक्रीमेंट। ओके, तो यदि काउंटर चेंज होगा तो ये पूरा कंपोजेबल अपने आप को कर लेगा रिकम्पोज, क्योंकि काउंटर यहाँ पर एक स्टेट है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट मैं यहाँ पर इसके काउंटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 और उसको शो करूँगा अपने टेक्स्ट पर। ठीक है, सो काउंटर की मुझे यहाँ पर यूज़ करनी होगी वैल्यू। ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा एप्लीकेशन रन होता है या नहीं। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। सो यहाँ पर $100 पहले बार में दिख रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पर काउंटर इनिशियली 1 है और 1 × 100 100 होगा। तो मैं स्टेप पे एक बार और क्लिक करूँगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हो चुका है 200। फिर मैं एक बार और क्लिक करूँगा तो 300, एक बार और क्लिक करूँगा तो 400, ऐसे मतलब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो ये था हमारा स्टेट होस्टिंग, कैसे हम लोग स्टेट होस्टिंग को परफॉर्म करते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यदि मैं स्टेट होस्टिंग को नहीं जानता होता तो मैं इस चीज़ को कैसे करता और वो तरीके क्यों गलत होता। तो मैं बेसिकली क्या करता, मैं ये काउंटर को जो है इस कस्टम बटन के अंदर भेज देता। सो काउंटर, एंड यहाँ पर मैं इस काउंटर को एज अ पैरामीटर रिसीव कर लेता, म्यूटेबल स्टेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, एंड इस क्लिकेबल इवेंट पर मैं इस काउंटर को इंक्रीमेंट कर देता। ठीक है, तो यदि मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट तो आपको देखने को सेम चीज़ ही मिलेगी। ठीक है, तो मैं टैप करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो मैंने स्टेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या मैं कहीं और इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, इस कस्टम बटन को,
यदि मैं यूज़ करूँगा तो मुझे चाहिए एक स्टेट, लेकिन जो मेरा पहला तरीका था, जो सही तरीका था, उसमें हमने इसके क्लिक को ऊपर ट्रांसफ़र किया था। तो दोनों में कौन सा सही है आपके हिसाब से? सही वाला जो है वो है हमारा पहला तरीका, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्टेट होस्टिंग को, और वही रिकमेंडेड वे है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसको आप कभी भी यूज़ मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप इस कंपोनेंट को कहीं दोबारा रीयूज़ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टेट भेजना पड़ेगा, और इस स्टेट को भेजने के लिए आपको यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डीमेरिट होता है अगर आप स्टेट होस्टिंग को यूज़ नहीं करते। सो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टेट होस्टिंग को समझाया होगा, कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को।